ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अरिहंत देव वंदे गुरुवंदेन गणनान्व्यरायो धम्मदया मे वंदे कम्मख कारणं शुद्धम। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले सती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत, और यहाँ पर जीव की विविध स्थितियों की चर्चा हुई कि जीव की क्या क्या स्थितियाँ होती हैं। उन सब की चर्चा के बाद में पंचगोलक की बात हुई थी, है ना, कि पूरा ये जीव लोकालोक में भरा हुआ है। अब यहाँ आगे की बात करेंगे। पेज नंबर 187 में नीचे है। कोई भोले जी मिला। कल इतनी बात लास्ट होगी थी निगोदिया जीव एक सुई की नोक में कितने कितने हैं। कोई भोले जीव ऐसा मानते हैं कि सातवें नरक के नीचे जो 5 गोलक हैं वहाँ निगोदियों का स्थान है, परंतु हे भव्यो ऐसा नहीं है। क्या कहा? नरक के नीचे जो 5 गोलक हैं वहाँ निगोदियों का स्थान है, परंतु हे भव्यो ऐसा नहीं है, ये भ्रम है। पंच गोलक तो ये स्कंद के ऊपर कहे वैसे हैं। पंच गोलक कैसे? स्कंद, अंडर, आवास, पुलवी, शरीर के ये पंच गोलक हैं। हाँ, वो कोई 5 गोलक नहीं है। निगोदिया में नीचे 5 गोलक नहीं है। एक समझा, एक सुई की नोक में कैसे कैसे होते हैं, तो स्कंद, अंडर, आवास, पुलवी, शरीर वो है। ठीक है। संपूर्ण लोक में निगोद राशि गड़े में जल के समान भरी है। ठीक है। कैसी भरी हुई है? गड़े में जल, जैसे गड़े में पूरा पानी भरा, ठसाठस कोई जगह खाली नहीं है ना, ऐसे पूरा लोकाकाश निगोदिया जीव से ठसाठस भरा है, कोई जगह खाली नहीं है। तो ये टेबल तो खाली होगा ना, ये किवाड़ तो खाली होगा कि ना, ये दीवारें तो खाली होगी निगोदिया जीव से कि ना, सब भरी हुई है। पूरा लोकाकाश निगोदिया जीव से भरा हुआ है। इनके अंदर कैसे? जैसे इसके लकड़ी के अंदर थोड़ी, सब में है। अंदर में भी है। हाँ, लोकाकाश को तो भी खाली रहेगी ना जगह। लकड़ी के पत्थर, दीवार सब में भरे हुए हैं। सूक्ष्म जीव है नहीं तो इनको कोई तकलीफ नहीं होती। सूक्ष्म कल आया था। सूक्ष्म किसको कहते हैं? हाँ, सूक्ष्म जीव है, इनके कारण इनको कोई बाधा नहीं है। तो निगोदिया जीव भरे हुए, निगोदिया जीव था। आपको भाई चलने रात्रि में क्यों नहीं चलते? जीवों की उत्पत्ति विशेष पुत्र जीव, निगोदिया जीव तो है ही। निगोदिया जीव तो ठसाठस भरे हुए हैं। रात्रि में जीवों की उत्पत्ति विशेष होती है, तो इसलिए चलने का निषेध है। मुनिराज रात्रि में क्यों नहीं चलते? और सुबह भी सूर्योदय होने के अंतर्मुख बाद क्यों चलते हैं? इसलिए चलते हैं क्योंकि वो जीव राशि, हमारा निगोद से मतलब नहीं। निगोद तो ठसाठस भरे हुए हैं। निगोद की रक्षा तो आप बहुत मुश्किल है आपकी बात। कहते हैं निगोद राशि गड़े में जल के समान भरी है। इसके 2 भेद हैं, नित्य निगोद, ऋतोर निगोद। एक तो नित्य निगोद और एक पता है सबको, ये तो दोनों नाम।
उसमें से अनंत काल से जिसने व्यवहार राशि का स्पर्श ही नहीं किया है वह तो नित्य निगोद कहलाता है। और जो जीव निगोद से निकलकर व्यवहार राशि की चार गति प्राप्त कर पुनः मिथ्यात्वादी कर्म से निगोद में गया है वह इतर निगोद है। एक तो वे जीव निगोद से जो अभी तक निकले नहीं है वो तो नित्य निगोद दिया जीव कहलाते हैं। और जो जीव निगोद से निकल करके त्रस राशि में आ करके या एक अन्य राशि में आ करके वापस गए हैं तो निगोद अवस्था से तो निकले पर घूम घुमा करके वापस निगोद में गए, रिटर्न निगोदिया है जो वे कहलाएंगे इतर निगोदिया। ठीक है, जैसे अमेरिका से पहले भारत में ही रहता था, अमेरिका गया पर अमेरिका से वापस लौट करके भारत में आ गया तो रिटर्न अमेरिका कहलाता ना। ऐसे जो निगोद में थे फिर निगोद से निकले थे फिर वापस निगोद में चले गए उसको कहते हैं इतर निगोद। ऐसे निगोद आदि पंचेंद्रिय तक के जो जीव हैं उन 6 कायिकों की उत्कृष्ट आयु तो ऊपर कई आए हैं। निगोद से लेकर पंचजीव की कितनी उत्कृष्ट आयु सबकी, एक इंद्रिय से लेकर के सबकी बताई थी। अग्नि की कितनी बताई थी उत्कृष्ट आयु? 3 दिन। कितनी बताई थी? वनस्पति की कितनी बताई थी? 10,000 और बताई थी 2 प्रकार की 22,000 वर्ष। ठीक है, पृथ्वी काय की 2 प्रकार की 12,000 वर्ष और 22,000 और वनस्पति की कुल बताई थी 10,000 वर्ष। उत्कृष्ट आयु 10,000 वर्ष बताई थी और पृथ्वी काय की 2 प्रकार की बताई थी 12 और 22। जगन में विशेष इतना है यदि बहुत ही अल्प आयु कर्म षट काय हो तो एक श्वास के 18वें भाग हो, एक श्वास में 18वें भाग। एक अंतर्मूर्त में यदि अधिक से अधिक भव धारण करे तो 66,336 बार जन्मे तथा इतने ही बार मरण करता है उसे विस्तार पूर्वक कहते हैं। यदि एक जीव अंतर्मूर्त में कितनी बार जन्म मरण कर सकता, पहले भी बताया है 66,336 भव कर ले। देखो जिसके संसार का किनारा निकट आया हो और भव बहुत हो तो भव पूरे कैसे होंगे? ऐसे होंगे ना जैसे वो कहानी आती है ना, एक मुनिराज इमली के पेड़ बैठे थे, कितने में इनके इमली के पेड़ के जितने बाकी है भैया वो तो पत्ते कितने कब होंगे, और जो पूछे उनसे पहले वो मुख चले गए। बात ऐसी है। तो ये अंतर्मूर्त में 66,336 भव, अपने तो भव की बात नहीं, अपने तो काल कलम होना चाहिए, समझे कि नहीं? भव जितने होने हो अल्प काल में मोक्ष होना चाहिए। बात ये है, भव तो लाखों करोड़ों हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ना उसमें, जितने उस काल में जितने होने हो, अल्प काल में मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। तो ये 66,336 भव कैसे कैसे होंगे वो बताते टोटल यहाँ पर। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक में से निगोद इन 5 स्थावरों के सूक्ष्म व बादर में 10 भेद हैं। सूक्ष्म एक भेद और एक बादर भेद, तो 2 हो गए, तो 5 × 2 करोगे 10 भेद हो गए। और वनस्पति काय के साधारण और प्रत्येक के भेद से प्रत्येक के 2 भेद हैं। जिसमें एक शरीर का एक जीव स्वामी है वह प्रत्येक वनस्पति कहलाता है, जिसमें एक शरीर के अनंत जीव स्वामी है वह साधारण वनस्पति है। उनमें प्रत्येक वनस्पति का एक शरीर नष्ट होने पर एक जीव का ही घात होता है और साधारण वनस्पति का एक शरीर नष्ट होने पर अनंत जीवों का घात होता है। अतः धर्मात्मा जीवों को साधारण वनस्पति का विशेष यत्न करना योग्य है। साधारण प्रत्येक वनस्पतियों में से प्रत्येक वनस्पति ले। इस प्रकार पंच स्थावर के सूक्ष्म वादर से 10 भेद तथा एक प्रत्येक वनस्पति, इस प्रकार कुल 11 भेद एकेंद्रीय के हुए। कितने भेद हो गए? 11 भेद हो गए। इनके पृथ्वी
इनके पृथक पृथक 6012 जन्म मरण करे तो 11 स्थानों के मिलकर 66,132 जन्म मरण हुए। ये तो एकेंद्रीय के जानना। कुछ समझ में आया? पहले तो भेद समझो। कुल तो 5 स्थावर हैं। 11 तो समझ में आ गया। आगे फिर समझाते हैं। 5 स्थावर हैं। कौन कौन से? पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक। तो वनस्पति के 2 टुकड़े किए प्रत्येक साधारण, तो साधारण को तो उसमें ही डाल दो और प्रत्येक को अलग कर दो। तो 10 के तो 2 इंटू 10 करो, 5 इंटू 2 करो, 10 हो गए और प्रत्येक का 1 गिनो, 11 हो गए। अब 11 में कितने भव लिखे देखो। इनमें प्रत्येक के 6012 भव, एक के कितने? 6012। 6012 का 11 से गुणा करो। हाँ, एक अंत जन्म मन करेगा धनाधन, 6012 बार जन्म मन करेगा और 6012 बार 6012 बार तो कुल हो गए 66,132 जन्म मरण कर लिए एकेंद्रीय में। खाली एकेंद्रीय पर्याय के इतने भव हो जाएंगे। एकेंद्रीय के इतने भव। सूक्ष्म बादर, सूक्ष्म भी हुआ बादर भी हुआ, सूक्ष्म भी हुआ और बादर भी हुआ। ऐसे कितने हो गए? 66,132। ये हिसाब हो गया। 2 इंद्रिय में 80 बार, 2 इंद्रिय में कितनी बार जन्म मन करेगा? 80 बार। 3 इंद्रिय में करेगा 60, 20 कम हो गए। 4 इंद्रिय में 40, फिर 20 कम हो गए। पंचेंद्रिय के 24, इनमें 8 भव संगी के, 8 भव असंगी के और 8 भव मनुष्य के, ये 24 पंचेंद्रिय के। इस प्रकार सब मिलाकर 66,336 जन्म मरण 6 कायिक जीवों के होते हैं। इन सब जीवों में मनुष्य राशि अल्प है। ये मनुष्य पर्याय की कीमत समझ में आनी चाहिए। ठीक है? हाँ, पंचेंद्रिय के देखो, एकेंद्रिय के हो गए 66,132, फिर 2 इंद्रिय के 80, 3 इंद्रिय के 60, 4 इंद्रिय के 40, 20 कम हो गए। फिर 5 इंद्रिय के 24, उन 24 का भी भेद बताया। असंगी के 8 और असंगी के 8 और मनुष्य के 8, यानी जो संगी असंगी लिखा ये त्रिंज के भेद है। ये जो लिखा ना 8 भव संगी 8 भव असंगी, ये त्रिंज के दोनों भेद है 16 और मनुष्य के हैं 8। ठीक है? इसमें निगोदिया जी और नारकी और देव पर्याय शामिल नहीं है। ये पर्याय त्रिंज गति और मनुष्य गति, और मनुष्य के सिर्फ 8 भव है। कितने भव? 8 भव। ये भी समूर्छन, ये सब समूर्छन की बात है। 66,336 भव करेंगे तो कैसे होंगे? माँ के गर्भ में आएगा तो कितने महीने लगेंगे फिर? और ये तो अंतर्मूर्त में होने। पशु के भी पेट में आएगा कितने भव हो जाएंगे फिर? उसको भी महीने लग जाएंगे। यहाँ तो अंतर्मूर्त की बात है। वो अंडा भी बनेगा तो भी उसमें टाइम लगेगा। ये सब समूर्छन की बात है। त्रिंच में भी और मनुष्य में भी समूर्छन। भले संगी है वो मनुष्य, पर है समूर्छन। त्रिंच है संगी तो भी वो समूर्छन है, और असंगी भी समूर्छन है। ये सब समूर्छन की बात है। इस प्रकार सब मिलाकर 66,336 जन्म मरण 6 कायिक जीवों के होते हैं। इन सब जीवों में मनुष्य राशि अल्प है, सबसे कम, और वो भी मिली तो क्या काम की? 8 भव मनुष्य के मिल भी गए, उपलब्धि क्या हुई? उपलब्धि तो कुछ है ही नहीं ना, उपलब्धि तो 0 है। हाँ, पर काल कितना अंतर्मूर्त में सब भव होने ना। संगी है पर समय दर्शन थोड़ी कर सकता है वो समूर्छन मनुष्य। समय दर्शन हो तो बाद समय दर्शन भी नहीं कर सकता समूर्छन मनुष्य। तो एक अंतर्मूर्त में इतने भव तेने कर दिए तो कितने भवों का बर्बाद हुआ है।
कैसे पर्याय चली जाएगी, समझ में आएगा कुछ? तो आप इसका मतलब ये समझना चाहिए कितना दुख होगा। एक मरण का इतना दुख है, एक जन्म का इतना दुख जो देख रहे हो, एक अंतर मूर्त में वो सिर्फ जन्म मरण करना पड़ता होगा, वो कैसा दुख होगा ये सोचो। आप तो ये सोच सकते हो इसमें क्या है? इसमें क्या है? जन्म मरण काय का दुख है? समूर्धन जन्म हुआ सीधा हो रहा है, हाँ माँ के पेट में जाए निकले तो तकलीफ भी होगी, माँ पे रहना है नहीं, सीधा जन्मा सीधा मरा, सीधा जन्मा सीधा मरा, इसमें काय का दुख है? कोई दुख जैसा लगता है? अरे आपको नहीं, उस जीव को। आपका मरण होता है, आपको कितनी तकलीफ होती है, जन्म दो तो क्या तकलीफ होती है? एक मरण में कितनी तकलीफ, मरना कौन जाए? और अंतर्मूर्ति में मरण करे तो क्या हाल होंगे सोचो। वो तो जब भोगता है तब मालूम पड़ता है, ऐसे मालूम नहीं पड़ता है, ऐसे मालूम नहीं पड़ता है। अभी एक अंतर्मूर्ति में इतनी बार जन्म मरण करना पड़ेगा, हालत पस्त हो जाए बिल्कुल। किया है, कितना दुख सा है, ये सोचने के लिए कह रहे यहाँ। यहाँ तो पर्याय में तन्मय होने का अवसर क्या है? अवसर ही नहीं है उसको, कुछ विचार करने का विकल्प ही नहीं है, कुछ कोई अवसर तो मिले कुछ है? बस जन्म मरण चल रहा है। क्षेत्र में देव नारकियों का क्षेत्र असंख्यात योजन का है। अब देव क्षेत्र की बात कर, द्रव्य की बात हो गई थी, अब क्षेत्र की बात कर रहे हैं। क्षेत्र में देव और नारिकों का क्षेत्र असंख्यात योजन का, कितना? असंख्यात योजन है इनका। त्रिंचों का एकेंद्रीय अपेक्षा संपूर्ण लोकाकाश, और त्रस की अपेक्षा बात करें तो असंख्यात योजन है। त्रस नाड़ी आएगी ना फिर, इसलिए असंख्यात योजन आया। और सबसे थोड़ा क्षेत्र मनुष्य का मात्र 45 लाख योजन ब्रह्मांड। सबसे कम रहने के लिए जगह किसके पास है? इसलिए मरता मनुष्य रहने के लिए, बहुत जगह चाहिए इसको। बाकी के पास खूब जगह है और इसके पास जगह है असंख्यात योजन जगह टोटल, उसमें से इसको भी ली सिर्फ 45 लाख योजन। प्लॉट काटने के नहीं काटने? कहाँ प्लॉट काटने? मंगल ग्रह पर बुकिंग करनी है। एक बेटे ने माँ को दिया प्लॉट, मंगल ग्रह पर लेकर के दिया, अब कब माँ कब जाएगी, कब क्या? अरे भाई ये क्या होना है, विचारो तो सही। क्षेत्र अपेक्षा बात कर रहे हैं तो देव और नारिकों का जो क्षेत्र है वो तो असंख्यात योजन है। और त्रिंच की बात करें तो भी एकेंद्री की अपेक्षा बात करें तो पूरा लोकाकाश है। और त्रस जीव की अपेक्षा करें तो त्रस नाड़ी पूरी आ गई उनकी, तो असंख्यात योजन। और मनुष्य का सिर्फ 45 लाख योजन, कितना? 2.5 दी बस। ये हुई क्षेत्र की बात। अब काल की बात करते हैं। काल अपेक्षा भी देव नारकियों का आयु काल तो संख्यात वर्ष प्रमाण है। मनुष्य का काल अल्प है, इसमें जीवन भी अल्प है। काल की अपेक्षा करें तो देव नारकियों की आयु भी असंख्यात वर्ष प्रमाण है, कम से कम भी 10,000 वर्ष है, बाकी असंख्यात वर्ष है। मनुष्य का काल सबसे अल्प है, 3 पल्य, उत्कृष्ट आयु 3 पल्य की, उसमें जीवन अल्प रहा। ये तो उत्कृष्ट आयु है 3 पल्य की। बाकी तो अभी तो 120 वर्ष उत्कृष्ट आयु है। कितने जी रहे 120 वाले कितने मिलते हैं? गिनती के नहीं के बराबर मिलते हैं, सब कम आयु वाले ही हैं, चले जाते हैं। अभी तो बहुत बुरी हालत हो रही है, 40 45 50 40 45 50 बहुत मर रहे हैं, लाइन लग रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, 72 साल तो ज्यादा नहीं है। भाव अपेक्षा बात करते हैं। देव नारकी
पशु में उत्पन्न होने के भाव बहुत हैं। पुण्य रूप भाव होने से देव होते हैं, पापों से नरक के दुख का भोगता होता है तथा आर्त भाव से त्रिंज होता है। ऐसे आर्त परिणाम जीव को सदैव ही लगे रहते हैं, परंतु मनुष्य होने का भाव महा कठिन है। क्या लिखा है कि भावों की बात करें तो देव और नारकी पशु में उत्पन्न होने के भाव तो बहुत है जीव के। कौन कौन से? देव उत्पन्न हो, नारकी हो, पशु हो, ऐसे भाव तो जीव बहुत करता है। पुण्य रूप भाव होने से देव होते हैं, पाप के परिणामों से जीव नरक में जाता है और आर्त भाव से त्रिंज होता है। ऐसे आर्त परिणाम जीव को सदैव ही लगे रहते हैं, परंतु मनुष्य होने के भाव महा कठिन है। क्या कहा? मनुष्य के बनने के भाव बहुत कठिन है। कोई बहुत पुण्य भाव नहीं, कोई पाप भाव नहीं, मध्यम भाव, सरल भाव, मंद कसाय भाव, व्रत सम्यक रहित, भोले सरल कोमल भाव, ऐसे महा कठिन भावों से मनुष्य होता है। ऐसे मनुष्य होने के भाव थोड़े काल करके मनुष्य थोड़े काल जीता है। और मनुष्य बनने के लिए ऐसे भाव चाहिए, और मनुष्य बन भी जाते तो क्या क्या हाल है देखो जगत में। मनुष्य बन भी गए तो आयु पूरी नहीं मिली, खोटी आयु मिल भी गई तो कौन सी हल्की जाति में हल्के कुल में पैदा हो गया पता नहीं, और खाने के पापे और मांस मट्टी खाएगा, चोरी सेनारी करेगा, इधर करेगा, उच्च कुल में पैदा भी हो गया और संस्कार नहीं मिले तो दूसरों की क्या क्या करेगा पता नहीं। उच्च कुल में भी उत्पन्न हो जाए, संस्कार ढंग के नहीं मिले या उनके नहीं हुए, गलत हो गए तो क्या करेंगे? बेईमानी करेंगे, गड़बड़ घोटाला करेंगे, भाग जाएंगे, कर्जा कर लेंगे, क्या क्या करेंगे पता नहीं कुछ। ये मनुष्य बम मिले उसमें उत्तम सब चीज मिलना कितना मुश्किल है। देव बनना सरल है, नारकी होना भी सरल है, त्रिंज होना सरल है, पर मनुष्य बनना कठिन है। तो कितनी कठिनाई से मनुष्य बम मिला और उस मनुष्य भव की कीमत नहीं कर पा रहे हैं तो क्या होगा? और उस मनुष्य में भी कितनी दुर्लभता पार करके आए अपन। और ऐसा उच्च कुल मिल गया है, उच्च कुल में भी दिगंबर जिन धर्म मिल गया है, और दिगंबर जिन धर्म में भी सच्ची बात सुनने को समझने को मिल गई है, जिन मंदिर देव शास्त्र गुरु का समागम मिल गया है। देव मतलब भले जिन प्रतिमाएं मिली है वो भगवान से कम नहीं है, समझ आएगी नहीं। देव गुरु शास्त्र का समागम, सच्ची वाणी सुनने का समागम, इतना सब अनुकूलता मिलने पर भी नहीं करे, सब तरह से अवसर आ गया है। ये चुकने जैसा नहीं है, टोडमल साहब कहते हैं चुकने जैसा नहीं है भैया, सर्व प्रकार अवसर आन मिले हैं। क्या ये अवसर चुकने जैसा? पर अपने को क्या हो रहा है? इस अवसर को भी अपन वास्तव में, मेरी और अपने सबकी बात करता हूँ, मैं किसी एक की नहीं, कि हम उस अवसर का पूरा सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। जो अपन सुनते हैं समझते हैं उनकी बात, जो जानते नहीं उनका तो कोई लेना देना ही नहीं है, पर अपन जो ये बात समझते हैं कि अपना कल्याण इससे होगा, वे ऐसे हैं तो बाकी क्या है। कई लोग ऐसे जैन कुल में उत्पन्न हुए हैं पर कभी मंदिर ही नहीं गए, हाँ कभी मंदिर नहीं गए। अभी तीर्थंकर बता रहा था कि कितने साल की उम्र हो गई कि कभी मंदिर नहीं गया था। मैंने कहा पहली बार भगवान के मंदिर गया, वो डेथ होगी थी, वहाँ प्रसंग करने गया। एक व्यक्ति करीब 50 जो भी साल का होगा, कभी मंदिर की डेयरी पे नहीं चढ़ा। अब मैंने कहा उसके बाद अब सबको नहीं मिले मंदिर जाएंगे। तो मैंने कहा तेरा शास्त्री करना सार्थक हुआ खोटा हुआ ये बता अब तू। तो तेरे निमित्त से 10 लोग भी मंदिर जाएंगे, तेरी प्रेरणा से तेरा मेरा शास्त्री करना सार्थक हुआ खोटा हुआ बता तू। किसके निमित्त से कोई धर्म मार्ग में लग गया है तो अच्छा है कि नहीं? ये तो जीवन बदल जाना चाहिए। बहुत मुश्किल से कठिनाई से मिला है भैया ये मनुष्य पर्याय, बहुत मुश्किल से मिली है। उसमें भी जैन कुल का मिलना तो, और अपन इसको
समय पास कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अब ये मोबाइल आ गया तो दिन भर उस मोबाइल में इधर उधर ऐसे पास हो जाता, पता नहीं। हाँ, टीवी देखने में, उनमें देखने में कैसे कैसे समय पास हो जाता है। हाँ, आपको स्वाध्याय में आओ तो टाइम नहीं हो कहेंगे, और मोबाइल में कितना टाइम बर्बाद कर देंगे। हाँ, करेंगे कि नहीं करेंगे बोलो। चलो कोई बात नहीं, यानी घर पे बैठ करके भी सुन लेना प्रवचन तो भी बात है। घर पे भी नहीं सुनते, दूसरा टाइम मोबाइल में खराब करेंगे, पर उस मोबाइल से खुद प्रवचन नहीं सुनेंगे। कैसे? क्योंकि अनंत आनंद जीव राशि है, अभी उसको संसार में रहना बाकी है, मोक्ष जाना अभी है नहीं जल्दी, तो क्या करेंगे। भाई मंदिर तो नहीं आ नहीं होना ही नहीं आ, लेकिन मोबाइल वाले हाथ में सब रहे ऊंचा लेकिन उनमें नहीं लगा। देखो भाई क्या कहते हैं, ऐसे मनुष्य होने के भाव थोड़े काल करके मनुष्य थोड़े काल जीता, बस थोड़े भाव करता है, थोड़े काल जीता। इस प्रकार द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव अपेक्षा से मनुष्य कम है, इनका निमित्त मिलना कठिन है। अतः ऐसी मनुष्य पर्याय में ज्ञान, इस मनुष्य पर्याय में ज्ञेय, हेय, उपादेय का ज्ञान पूर्वक निर्णय करना योग्य है। कि हे ज्ञेय उपादेय का निर्णय करना, कि मनुष्य पर्याय निकाल कितना कठिन लिखा, कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव अपेक्षा से मनुष्य कम है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा मनुष्य कम है। इस इतनी जीव राशि में मनुष्य की संख्या भी कम, और आयु भी कम, क्षेत्र भी कम, सब कम ही कम है। तो फिर क्यों नहीं लाभ लो। इनका निमित्त मिलना कठिन है लिखा, इनका निमित्त मिलना, विमल जी, इनका निमित्त मिलना कठिन है, पर ये निमित्त मिल गया अपने को तो, और इस अवसर को छोड़ दे तो हाथ में आया चीज चली जाएगी तो क्या होगी, मतलब कैसे भी करके बैठाना, ठीक है नहीं, ये बैठाने जैसा है, क्योंकि अवसर चला गया फिर वापस इसकी कीमत अपने को भाषित होनी चाहिए, नहीं होगी तो फिर ऐसे ही जाएंगे। अब आगे क्षेत्र में ज्ञेय हे उपादेय कहते हैं। द्रव्य की बात हो गई थी, अब क्षेत्र में क्या ज्ञेय है, क्या हेय है, क्या उपादेय है, उसकी चर्चा यहाँ करते हैं। उसमें शुभाशुभ क्षेत्र को जानना ज्ञेय है। उसके दो भेद है, हेय और उपादेय, सब जगह यही किया उन्होंने, ज्ञेय किया और ज्ञेय के दो भेद कर दिए, हेय और उपादेय। जिन क्षेत्रों में चोर रहते हैं, हिंसाधारी शराबी रहते हैं, वे क्षेत्र तो त्यागने योग्य है। जहाँ माँ क्रोधी, मानी, मायावी, महालोभी रहते वे क्षेत्र हेय है। जहाँ धर्म रहित, दुराचारी, पापी जीव रहते वह क्षेत्र त्यागने योग्य है। जहाँ कामी जीवों की क्रीड़ा का खुला स्थान है वह क्षेत्र त्यागने योग्य है। जहाँ भांड, बालक, निर्लज्ज मनुष्य, पुरुष कौतुक खेल करते हैं इत्यादि क्षेत्र, जहाँ स्वयं को पाप लगे, निंदा हो, वे क्षेत्र त्यागने योग्य हैं। क्या बता रहे हैं कि क्षेत्र, कौन से क्षेत्र में नहीं रहना अपने को, कि एक जगह जो बताई है ऐसे स्थानों पर अपना निवास नहीं होना चाहिए, ऐसी जगह की संगति नहीं करनी। मतलब अपना मकान बनना तो कहाँ बनाना, यूं। और हर व्यक्ति देखता है, देखो मकान बनाने के पहले सोचता है कि नहीं सोचता है। अपन क्या सोचते हैं कि अपने निकटतम मंदिर हो, भाई जैनियों की बस्ती है कि नहीं, कोट रहते नहीं रहते, क्यों देखते हैं। ये सब कारण ये है, आप कैसे लोगों के बीच में आपका मकान है। यदि उस अच्छे लोगों के बीच में मकान नहीं है तो आपके बच्चों के संस्कार कैसे हो जाएंगे, सोचो। ये सब त्यागने की बात क्यों लिखी है कि जिस क्षेत्र में माँ चोर रहते हो, हिंसाधारी, शराबी रहते हो, वहाँ पर निवास नहीं होना चाहिए। जहाँ शराब हो, शराबी लोग रहते हो, ऐसे बस्ती में रहना
अरे हाँ, अरे कच्ची बस्ती में जैन आज योगी है, एकदम बड़ा क्या करोगे बोलो? ऐसी बस्ती में रहोगे जहाँ चोर रहते हो, क्या आपने कहीं अपना धंधो चाल रहे हो, अपना दुकान है, कुत्ते भी जाते तो तुम चोरी का माल लोगे तो फिर तुम्हारी क्या परिणाम होंगे सोचो। और चोरों का से धंधा करोगे, शराबियों से धंधा करोगे, तुम्हारी परिणति भी वैसी होगी। समझ आया कि नहीं है? और कोई देखेगा ऐसे लोगों के बीच में संगति नहीं, ऐसे लोगों के बीच नहीं रहना। महाक्रोधी, मानी, मायावी, महालोभी लोग हो, ऐसे लोगों के साथ भी नहीं रहना, ऐसे क्षेत्र में नहीं रहना जहाँ पर ऐसे लोग रहते हो। मलेच्छ क्षेत्र को क्यों निषेध करते हैं? या एरिया कौन सा देखते हो आप? किस एरिया में नहीं रहना चाहते हो? अभी आप चयन करोगे तो किस एरिया में रहना चाहते हो, किस एरिया में नहीं रहना चाहते हो? मंदिर और साथ हाँ? कि ऐसे लोग जहाँ है वहाँ पर अपन नहीं रहेंगे। लोग खाली क्यों कर देते हैं घर? भूल से हो गया, ले लिया। फ्लैट में भी, फ्लैट में क्यों देखना पड़ता बहुत? फ्लैट में पास में कौन है पता ही नहीं लगता है, पूरे हाल हो जाते हैं। एक शाकाहारी एक मांसाहारी, वो मांस पकाता है, आपके वहाँ कितनी दुर्गंध आती है। मुंबई में जैसे हाल में क्या है, बहुत बुरी हाल है। बुक करा दिया, दूसरे ने बुक करा दिया, को पता ही नहीं लगता है किसका है। तो इसलिए ऐसी जगह नहीं रहना, बहुत सोच समझ करके निर्णय करने लेने। ये जो कॉलोनी बन गई ना अपनी जैन कॉलोनी, ये श्रेष्ठतम कार्य है, सचमुच कहता हूँ। जैनियों की बस्ती इतनी है, ये ऐतिहासिक है उदयपुर के लिए, समझो। हाँ, पूरे बात है, जैसे कि जैन नगरी बनाई जाती। ये कि सब जैन लोग तो हैं। अब इसमें ठीक है, छोटा मोटा तो चलता है, बाकी आपका सब जैनियों के बीच में तो है समागम। अरे दो मंदिर है, दर्शन जहाँ धर्म रही, दुराचारी, पापी जीव रहते हो, वह क्षेत्र भी त्यागने योग्य है। जहाँ कामी जीवों की कीड़ा का खुला स्थान हो, हाँ? ऐसी जगह नहीं रहना। जैसे होता है ना रेड क्षेत्र, बॉम्बे, दिल्ली, ऐसे बड़े बड़े स्थान है, वहाँ पर वो क्षेत्र होते हैं पूरे। तो ऐसी जगह अपना सस्ता मिले तो नहीं लेना, ऐसी जगह दुकान धंधा पानी नहीं करना। हाँ? पूरा एरिया है वहाँ। मैं शाम को निकलते घूमने तो मांस मट्टी के ऐसे बाहर खुला ही पड़ा रहता है, दिल्ली में से। अरे बाप रे, जाने की इच्छा नहीं होती इधर। वो सब्जी वाले ये वाले ऐसे बैठ जाते हैं, क्या धंधा करना। हमारा दो भाई आ गए, किया जो वैसी कच्ची वस्ती उनमें सही जा बचा हराया, धंधो छोड़ी। आपने देखा था जिस समय गए थे मुंबई पहली बार, वहाँ देखी से उस दिन ही निर्णय किया मुंबई में अपने नहीं रहना, अपने मुंबई में नहीं रहना। 100 बात की एक बात। जहाँ कामी जीवों की कीड़ा का खुला स्थान है, वह क्षेत्र त्यागने योग्य है। जब बाण बालक निर्लज्ज पुरुष कौतुक करते हो, ऐसी जगह अपने नहीं रहना। जहाँ स्वयं को पाप लगे, निंदा हो, वो क्षेत्र त्यागने योग्य है। जिस क्षेत्र में रहने से अपने को पाप लगता हो, निंदा का ही वातावरण हो, ऐसे क्षेत्र तो छोड़ने योग्य है, रहने लायक नहीं है। रत्नाकर साखाचार में भी कितना लिखा, ऐसे स्थान पर आजीविका नहीं करना। जहाँ जिन मंदिर नहीं हो, भगवान की वहाँ आजीविका नहीं करना। पर आज सब लोग गाड़ी की पार्किंग के लिए ऐसी जगह मंदिर की कोई बात नहीं, आते भी नहीं, फिर दूर हो गया। इतना दूर तो नहीं है, बॉम्बे में कितने दूर मंदिर, तो भी लोग जाते हैं। और यहाँ तो बहुत पास में, उदयपुर टोटल मिला के कितना बड़ा है। पर जिन मंदिर नहीं है, ऐसे स्थान पर मंदिर तो चाहिए पास। आपकी रुचि आप चले जाओगे, पर आपके बच्चे नहीं जाएंगे, दूर होगा तो आपके बच्चे नहीं जाएंगे। आपके बच्चे की रुचि हो गई होगी तो, पर आपके पोता पोती नहीं जाएंगे। ये बहुत जरूरी है। जब ये मेरा छोटा सा प्लॉट था यहाँ जगह थी, अब अपने हमने को बड़ा लेना है, बहुत जगह घूमा, पर मंदिर कहीं निकटतम नहीं दिखा। फिर मैं कहा कोई बात नहीं, छोटे में बना लो, यही बनाओ भैया, छोटा ही सही, कोई बात यही बना लो और यही नहीं। क्यों मंदिर से दूर तो हो गया बड़ा, धीरे धीरे बड़ा हो गया वो तो। एक आया फिर आया, जितना बड़ा हो गया तो। ये मंदिर तो निकटतम चाहिए। आपके अपने बच्चों के लिए कुछ सबका देखो दिमाग लगा के, ये तो जाएंगे दर्शन नहीं करेंगे।
यार रोज सुबह दर्शन, शाम को दर्शन, हैं? चलते फिरते भगवान के दर्शन मिल जाते सहज रूप से। इससे बड़ा सौभाग्य क्या है? ऐसे क्षेत्र को छोड़ के नहीं जाना। जहाँ धर्मात्मा रहते हैं, धर्म चर्चा होती है, शुभाचारी जीवों का जहाँ आना जाना है, जहाँ दान पूजा का अधिकार है, धर्म शास्त्रों का जहाँ स्वाध्याय होता है, जिन मंदिर है तथा जिस वन शमशान गुफा आदि में वितरागी मुनि विराजते हैं, ऐसे क्षेत्र तीर्थ समान उपाधेय हैं इत्यादि शुभ क्षेत्र व्यवहार नहीं से उपाधेय कहे हैं। ये व्यवहार नहीं की बात कही कि व्यवहार नहीं से ये सब क्षेत्र क्या है? उपाधेय है। कि जहाँ पर साधर्मियों की संगति हो, धर्म चर्चा होती हो, शुभाचारी जीवों का आना जाना लगा रहता हो, दान पूजा का अधिकार हो, पूजा कर सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं, चिंतन मनन कर सकते हैं, धर्म शास्त्रों का खूब स्वाध्याय कर सकते हैं, जिन मंदिर ऐसे अनुकूल वातावरण हो, ऐसे क्षेत्र में रहना चाहिए। ऐसे क्षेत्र को छोड़कर नहीं जाना। क्या सबसे निकटतम जगह है। अब यहाँ बनाया, आ जाओ, यहाँ लाभ ले लो, यही उतना आना जाना नहीं पड़े। ये श्रेष्ठ स्थान है भाई, सबसे निकटतम, इतना बढ़िया लाभ मिलता है। अपने आ जाओ घर में नहीं, यहाँ करके बैठ करके फूल को 2 घंटा बैठो, मंदिर कौन बना करे? अपने को खोलना, अपना करना, अपनी। हमारे वो सुनील जी नाके अपनी एक मंचावी अपने पास रखिए, रात के 11 बजे आकर के बैठते हैं, 2 घंटा मंदिर में आराम स्वाध्याय करते। उनको इच्छा हो जाए तब बैठते हो। नहीं, अपन तो दिन की बात कर रहे हैं, रात में तो नहीं। दिन की बात है, रात में अपने को नहीं बैठना है। दिन में आराम से बैठ के स्वाध्याय करो। अपने घर पे कर सकते हैं। घर भी तो कौन सा इतना पहले जैसी पब्लिक कौन सी है? घर में तो 3-4 लोग तो हो। मुंह हो गए अमल घंटे रोज स्वाध्याय में जाता। हाँ, जाते थे ना पंडित साहब। हाँ, यहाँ भी बैठ सकते हो, कोई मना ही नहीं। नहीं तो अपने घर में भी क्या है, घर में भी लोग कितने रहे बताओ मेरे को। वही तो, घर में भी कितने लोग हो, आराम से स्वाध्याय कर सकते हो, सब कर सकते हैं। चलिए, सही चर्चा आगे करेंगे।